हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें हम क्रिमिनल लॉजी का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, 4 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 5वां क्वेश्चन है, मृत्यु दंड से आप क्या समझते हैं? क्या मृत्यु दंड को भारत में जारी रखना न्याय संगत है? व्याख्या कीजिए। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बताना है। दूसरे तरीके से ऐसे ही पूछा गया है कि मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता की विवेचना कीजिए। भारत में मृत्युदंड को बनाए रखने का या समाप्त करने का मुख्य विशेषताओं को बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु दंड से रिलेटेड कैपिटल पनिशमेंट, जिसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। मृत्यु दंड का अर्थ और परिभाषा। मृत्यु दंड, जिसे प्राण दंड भी कहा जाता है, किसी भी कानूनी व्यवस्था द्वारा दी जाने वाली अंतिम और कठोर सजा है। इसमें अपराधी को उसके जघन्य अपराध के लिए कानूनन मौत की सजा दी जाती है। भारत में मृत्युदंड केवल उन अपराधों के लिए दिया जाता है जो समाज की अंतर आत्मा को झंझोड़ देते हैं। सजा कितनी मिलेगी, यह अपराध की गंभीरता और उससे समाज को होने वाले खतरे पर निर्भर करता है। अपराधी सोचता है कि अपराध से मिलने वाले फायदे के बदले कितना दुख भुगतना पड़ेगा। अगर सजा का डर फायदे से ज्यादा होगा तो वह अपराध करने से डरेगा। अगर सजा का डर, जो पनिशमेंट है उसका डर फायदे से ज्यादा होगा तो वो अपराध करने से डरेगा, वो अपराध नहीं करेगा। यही सोच मृत्यु दंड पर भी लागू होती है। कानून कहता है कि फांसी सिर्फ हत्या या बलात्कार जैसे बहुत बड़े अपराधों में ही देनी चाहिए, जिससे समाज को गंभीर खतरा हो। अनुभव बताता है कि जेल में सुधार पर जोर देने के बाद कुछ खतरनाक अपराधियों के लिए मृत्यु दंड जरूरी है ताकि समाज को बचाया जा सके। भारत की दंड नीति भी इसी सोच पर चलती है। मृत्यु दंड के विभिन्न तरीके, मृत्यु दंड किस किस तरीके से दिया जाएगा। विश्व की प्राय सभी दंड प्रणालियों में प्राचीन काल से ही अपराधियों को मृत्यु दंड दिए जाने का प्रचलन रहा है। तथापि मृत्यु दंड के क्रियान्वयन के तरीके अलग अलग थे। जो मृत्यु दंड है उसको देने के जो तरीके थे वो अलग अलग अवश्य थे। कहीं जल्लाद अपराधी का सिर कलम कर देते थे तो कहीं अपराधी को दीवार में चुनवा दिया जाता था। प्राचीन समय से लेकर आज तक मृत्यु दंड के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न तरीके मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला, दम घोटकर मृत्यु दंड देने में अपराधी के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जाती थी। पहले इस तरह की सजाएं दी जाती थी ताकि दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाए। दूसरा पॉइंट, ऐसे अपराधी जो तंत्र मंत्र आदि द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, उनके शरीर के प्रमुख अंग निकालकर उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन ब्रिटेन में यदि अपराधी कोई स्त्री होती थी तो उसे ऐसा न करते हुए उसका सम्मान बनाए रखने के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। जो पुरुष होते थे, जो तंत्र मंत्र करते थे, अगर पुरुष है तो उसके अंगों को निकालकर उसे मृत्यु दंड दिया जाता था, और कोई स्त्री है तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, जो व्यक्ति मासूम लोगों की बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कारित करता था, यानी कि बहुत ही गलत तरीके से उसको मारता था, उसे सूली पर टांगकर मृत्यु दंड दिया जाता था ताकि उसे यह एहसास हो सके कि जिस व्यक्ति को उसने यातना देकर मार डाला उसे कितना कष्ट हुआ होगा। प्राचीन काल में ये सारी सजाएं दी जाती थी। ठीक है। लेकिन अब तो सिर्फ मृत्यु दंड है या फिर कारावास, आजीवन कारावास। चौथा पॉइंट, अनेक कारावासी देशों में हत्यारे को कुचलकर मार डाला जाता था। 20वीं सदी के प्रारंभ तक चीन में अपराधी को हफ्तों या महीनों तक प्रतिदिन छोटे छोटे घाव दिए जाते थे ताकि वह कष्ट झेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट,
मध्यकालीन युग में सिर कलम करके मृत्यु दंड देना प्रचलित था। इसके लिए प्राय तलवार या कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाथ पैर काटकर या उन्हें शरीर से उखाड़कर भी सजाए मौत देने का तरीका प्रचलित था। प्राचीन काल में गैरेट द्वारा भी मृत्यु दिया जाता रहा है। इस विधि में धातु की कॉलर से अपराधी का गला तब तक दबाए रखा जाता था जब तक कि श्वास यानी कि सांस रुकने से उसकी मृत्यु न हो जाए। फिर पॉइंट नंबर 9, पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड की प्रथा प्राय मतलब कि पहले मुस्लिम देशों में प्रचलित थी। पहले पत्थर मार मार कर मृत्यु की जाती थी और ये मुस्लिम देशों में प्रचलित था। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, यूरोपीय देशों में अपराधी को गाड़ी के चक्के से इस तरह घुमाया जाता था ताकि उसके शरीर की हड्डियां चूर चूर हो जाएं। इसे व्हीलिंग कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, जानवरों के आगे डालकर या हाथी के पैरों से कुचलवाकर भी मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। वर्तमान समय में मृत्यु दंड देने के अत्यंत क्रूर तरीके को त्याग दिया गया है। जो भी ये तरीके थे इन सबको त्याग दिया गया है। आधुनिकतम तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि अपराधी को मरते समय शारीरिक यातना आधुनिक प्रचलित तरीकों में बिजली के करंट द्वारा या गोली मारकर या गैस चेंबर में रखकर या फांसी पर चढ़ाकर या प्रमाणघात इंजेक्शन देकर अपराधी को मृत्यु दंड दिए जाने की पद्धति प्राय सभी देशों में अपनाई जा रही थी पहले। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय की। पहले की चीजें भी डिफाइन करनी है कि पहले क्या होता था। इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु। अब ये इच्छा मृत्यु क्या है और दया मृत्यु क्या है। दया मृत्यु मर्सी किलिंग से आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित वर्षों से निर्जीव स्थिति में पड़ा ऐसा शारीरिक वेदनाएं या यातनाएं भोग रहा है, क्या उसे चिकित्सक को सहायता से स्वयं के जीवन का अंत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई रोगी महीनों से बेहोशी की हालत में कृत्रिम श्वास यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से वो सांस ले रहा है, रेसिप्रेटर के सहारे जी रहा है और चिकित्सक जानता है कि कृत्रिम यानी कि जो वो आर्टिफिशियल सांस ले रहा है नली हटाते ही उसकी तत्काल मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो क्या ऐसी स्थिति में उस रोगी की प्राकृतिक मृत्यु के पूर्व श्वास नली हटाकर उसके परिवारजनों की मांग पर उसका जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्तमान विधि के अनुसार चिकित्सक द्वारा यानी कि डॉक्टर द्वारा किया गया ऐसा कृत्य हत्या कहलाएगा। अगर डॉक्टर ऐसा करता है तो वो हत्या कहलाएगा तथा मृतक व्यक्ति के परिवारजन भी हत्या के दोषी होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। एक केस भी आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड ऐसा पहला देश है जिसने सन 2000 में सर्वप्रथम इच्छा मृत्यु को वैधता दी। बेल्जियम ने इस संबंध में कानून 2 मई 2002 को पारित किया, जिसके अनुसार चिकित्सक के परामर्श से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दी जा सकती है। पहला देश कौन सा बना? हॉलैंड। ये एक पहला देश था जिसने इच्छा मृत्यु को लाया। ठीक है, जिसने इच्छा मृत्यु को वैधता दी, वैलिडिटी दी। फ्रांस और ब्रिटेन में भी कतिपय स्थितियों में यानी कि ऐसी स्थितियों में कि कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल सांस ले रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से सांस ले रहा है, वो ऐसी स्थिति में पड़ा है कि वो नहीं उठ सकता, अगर वो सांस की नली हटा दी तो वो मर जाएगा, या फिर कोई कोमा में है, या फिर वो कोई ऐसे रोग से पीड़ित है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु अलाउ की जा सकती है। इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दी जा सकती है। भारत में इच्छा मृत्यु की स्थिति। अब आई बात भारत की, इंडिया की। भारत में अभी इच्छा मृत्यु को कानून की इजाजत नहीं है, इसलिए इसे हत्या माना जाता है। अगर सरकार इसे वैध कर दे तो आत्महत्या की कोशिश को अपराध बताने वाली धारा 309
अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो वर्तमान में ये 309 धारा है, इसको खत्म कर दिया गया है। 309 खत्म हो जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीने के अधिकार, जो जीने के अधिकार हैं, जीने के अधिकार में सम्मान से जीवन खत्म करने का अधिकार भी शामिल हो जाएगा। जो अनुच्छेद 21 है उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जी सकता है, और अगर इच्छा मृत्यु को लागू कर दिया जाए तो उसमें ये चीज भी ऐड हो जाएगी। भारत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी मरीज का दिमाग और सांस लेना पूरी तरह बंद हो गया है और वह सिर्फ वेंटिलेटर पर जिंदा है, तो बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो क्या डॉक्टर को मशीन हटाकर उसे मरने देने की इजाजत मिलनी चाहिए? इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक है निष्क्रिय यानी कि पैसिव, एक है सक्रिय यानी कि एक्टिव। इलाज बंद कर देना या वेंटिलेटर हटा देना जिससे मरीज की मौत हो जाए, इसमें कुछ किया नहीं जाता, बस छोड़ दिया जाता है। ये होती है पैसिव। और एक्टिव, जहर का इंजेक्शन लगाकर सीधे मौत देना, इसमें जानबूझकर काम करके मारा जाता है। ये दो तरीके की इच्छा मृत्यु है। ठीक है, फिर है केस 2011 का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों केसों के नाम याद रख लेना। एक तो रिसेंट केस है अभी 2026 का, और एक ये 2011 का केस है जिसमें इच्छा मृत्यु को डिफाइन किया गया है। अरुणा शानबाग मुंबई के KEM अस्पताल की नर्स थी। 37 साल पहले वार्ड बॉय ने उसके साथ दुष्कर्म यानी कि उसका रेप किया था, जिससे वह कोमा में चली गई। और वनस्पति यानी कि एक ऐसी गंभीर स्थिति जिसमें व्यक्ति जीवित तो होता है और जागता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसमें अपने परिवेश के प्रति जागरूकता नहीं होती, यानी कि वो अधमरा होता है, उसे कहते हैं वनस्पति। जैसी हालत में पड़ी रही सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी दया मृत्यु की मांग की कि इस महिला को दया मृत्यु दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2011 में कोर्ट ने अरुणा की याचिका खारिज कर दी, लेकिन कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी वेंटिलेटर हटाना कुछ शर्तों के साथ जायज है। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी जहर का इंजेक्शन देना गैर कानूनी रहेगा और धारा 309 के तहत अपराध होगा। अभी वर्तमान में 309 नहीं है। कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई, सिर्फ हाई कोर्ट ही डॉक्टरों के बोर्ड और परिवार की राय लेकर निष्क्रिय दया मृत्यु की इजाजत दे सकता है, वह भी जब मरीज के बचने की उम्मीद खत्म हो, यानी कि कोई उम्मीद ही ना हो कि मरीज बचेगा। कोर्ट ने संसद से कहा कि आत्महत्या की कोशिश करने वाली धारा 309 पुरानी हो गई है, इसे खत्म करो। और अब ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक महिला थी अरुणा शानबाग, जिनके साथ 37 साल पहले वार्ड बॉय ने क्या किया था, रेप किया था। और ये एक ऐसी हालत में वो चली गई, कोमा में चली गई कि वो ना तो ठीक हो सकती थी और ना ही वो मर रही थी। तो वो एक ऐसी स्थिति में थी कि वो जिंदा तो थी लेकिन सिर्फ एक बेड पर लेटी रहती थी। तो जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी पिंकी वीरानी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इस महिला को दया मृत्यु दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी वेंटिलेटर हटाना, जैसे वो महिला कोमा में है तो उसको वेंटिलेटर से हटाना या फिर जो वो आर्टिफिशियली सांस ले रही है उस नली को हटाना जायज है। और हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि जो ये धारा है इसको खत्म कर दिया जाए और उसको इजाजत दी थी। उसका फिर वेंटिलेटर से उसको हटा दिया गया था या फिर जो सांस लेने की नली थी उसको हटा दिया गया था। इस केस में इच्छा मृत्यु दी गई थी अरुणा शानबाग को। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट केस है हरीश राणा, जो कि भी रिसेंट का केस है। हरीश राणा बनाम भारत संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में देश में पहली बार किसी व्यक्ति को निष्क्रिय यानी कि वेंटिलेटर से हटाना या फिर उसके सांस लेने की जो नली है उसको हटाना
मृत्यु, लाइफ सपोर्ट हटाने की औपचारिक मंजूरी दी। हरीश राणा 13 साल से अधिक समय से कोमा में थे और वेंटिलेटर ट्यूब फिलिंग पर थे। अदालत ने उनके माता पिता की याचिका स्वीकार करते हुए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दी। पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। ठीक है, अभी वर्तमान का ये केस है, बहुत प्रचलन में था जब ये केस आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु का निर्णय दिया है। ठीक है, ये 2 केस हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट केस है, जरूर लिखना, बड़ी बड़ी हेडिंग में इसका नाम लिखना। फिर इसके बाद इच्छा मृत्यु की संवैधानिक वैधता। भारत में इच्छा मृत्यु की वैधता को कई बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन इसे हमेशा संवैधानिक माना गया। फिर एक नेक्स्ट केस, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973। कोर्ट ने कहा कि मृत्यु दंड अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। अगर ये केस भी याद हो जाए तो इन्हें भी लिख देना, बाकी अगर वो 2 केस याद रहे तो उन दोनों को लिख देना अच्छे से। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कोर्ट ने विरल से विरलतम यानी कि रेयरेस्ट से रेयर का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि मृत्यु दंड केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराध अत्यंत क्रूर हो। ठीक है, कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत स्पष्ट किया। मृत्यु दंड तब दिया जा सकता है जब, जो मृत्यु दंड है वो तब दिया जाएगा जब अपराध अत्यंत क्रूर हो। जब अपराध अत्यंत क्रूर हो, किसी को बहुत गंदी तरीका से अपराध अत्यंत क्रूर हो। अगर अपराध ऐसा है कि किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, उसके जैसे अभी रिसेंट में 2-3 केस आए थे, सोनम वाला के उसने पहाड़ों पे से धक्का दे दिया अपने हस्बैंड को, और एक मुस्कान वाला मेरठ का केस, उसने अपने पति को काटकर किस में डाल दिया, नीले ड्रम में। तो ऐसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। समाज को झंझोर देने वाला हो, जैसे अभी वही मुस्कान वाला केस, सोनम वाला केस। पीड़ित विशेष रूप से असहाय हो, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास कोई सहारा नहीं है, असहाय है। अपराध का तरीका अत्यंत अमानवीय हो। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। मृत्यु दंड एक दंडात्मक उपकरण है जिसका उपयोग भारत में अत्यंत सावधानी से किया जाता है। हालांकि इसे समाप्त करने की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा, बढ़ते आतंकवाद और जघन्य अपराधों को देखते हुए विधि आयोग लॉ कमीशन ने भी इसे पूरी तरह खत्म करने के बजाय केवल आतंकवाद से जुड़े मामलों तक ही सीमित रखा सुझाव दिया। न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, इसके बाद इसके कीवर्ड्स। मृत्यु दंड की परिभाषा, एक अंतिम सजा, कठोरतम सजा, और जो जघन्य अपराध होते हैं, गंभीर अपराध, उनमें मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। मृत्यु दंड, जिसे प्राण दंड भी कहा जाता है, ये एक अंतिम सजा होती है, कठोर दंड होता है। एक व्यक्ति के लिए कानूनन मृत्यु दी जाती है। इसमें अंतरात्मा को एक ऐसी सजा जो अंतरात्मा को झंझोर दे। ठीक है, फिर है मृत्यु दंड के तरीके। दम घोटकर, कुछ 11 पॉइंट थे। दम घोटकर मारना, सिर कलम करना, सूली पर चढ़ा देना, पत्थर से मारना, कुचलवाना, तंत्र मंत्र। अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है तो उसके अंगों को उखाड़ दिया जाता था, और अगर कोई महिला होती थी तो उसको जला दिया जाता था। नुकसान, अंग यानी कि अंग को निकाल देना, फांसी, गोली, गैस चैम्बर, और वर्तमान समय में इन सब पनिशमेंट को त्याग दिया गया है। वर्तमान में ये पनिशमेंट नहीं दी जाती है। फिर इच्छा मृत्यु, 2 तरीके की इच्छा मृत्यु थी। निष्क्रिय, जिसमें इलाज बंद करना, वेंटिलेटर से हटाना या फिर उसकी सांस लेने की जो नली है उसको हटाना। सक्रिय, एक्टिव पैसिव, जिसे कहते हैं
इंजेक्शन देकर, जहर देकर उसको मारना। इसके बाद दो केस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और भी हैं। अरुणा शानबाग वाला केस 2011, जिसमें नर्स के साथ क्या किया गया था, 37 साल पहले वार्ड बॉय द्वारा दुष्कर्म यानी कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, जिससे वो कोमा में रही। तो इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की ताकि उसको इच्छा मृत्यु दी जा सके। फिर है हरीश राणा बनाम भारत संघ 2026 का केस, जिसमें वो जो हरीश है वो अधिक समय से कोमा में था, जिसके लिए उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वहां से इच्छा मृत्यु की मांग की। मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973 का मामला, अनुच्छेद 21 और प्रक्रिया। फिर इसके बाद एक केस है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। मृत्यु दंड केवल अपराध अत्यंत क्रूर हो तब दिया जाना चाहिए। फिर मृत्यु दंड कब दिया जा सकता है, जब अपराध क्रूर हो, अत्यंत क्रूर हो, झंझोर देने वाला हो, ऐसा अपराध हो कि वो झंझोर दे, अमानवीय हो। फिर मृत्यु दंड को बनाए रखने के तर्क, सुरक्षा, भय, आतंक और न्याय। फिर इसका निष्कर्ष। ठीक है, ये था मृत्यु दंड का आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।